नमस्कार, मैं हूं मनमोहित और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता एक नजर की एक खास पर। कुरुक्षेत्र के थानेसर से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसानों के लिए बहुत सारी घोषणाएं की हैं। जहां किसानों का कर्ज माफ किया तो वहीं फसलों को एमएसपी पे खरीदने की गारंटी भी दी। तो इसको लेकर तमाम चर्चा करेंगे। मार्केट कमेटी के पूर्व वाइस चेयरमैन कृष्ण मेहता जी हमारे साथ हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कुरुक्षेत्र की पावन धरा से किसानों के लिए बहुत सारी घोषणाएं की गई। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं हमारे मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने कल कुरुक्षेत्र में ये घोषणा की कि जो किसानों के जो भी बकाया 133 करोड़ अभियान है उनको उन्होंने माफ़ किया, और आगे से जिसमें 54 करोड़ रुपए हर सालाना मतलब किसानों को इस चीज़ का फ़ायदा होगा। और उन्होंने एक मुआवजा भी कल रिलीज़ किया है, जहां फसलें आपदा कुछ आई थी कुछ ज़िलों में, तो उन्होंने भी लगभग 170 करोड़ रुपए कल रिलीज़ किए हैं, जो ये बहुत अच्छी बात है। और सबसे बड़ी घोषणा जो उन्होंने करी है, जो एमएसपी पे जो खरीद पहले हो रही है 14 फसलों की, तो उसमें जो भी केंद्र सरकार 22 या 24 फसलें जो खरीदती है वो सारी की सारी हरियाणा सरकार एमएसपी पे खरीदेगी। यह बहुत ही किसान हितैषी निर्णय है, क्योंकि आजकल किसान आंदोलन जो चल रहा है उनकी भी तो मुख्य मांगें यही हैं। अगर हरियाणा सरकार ने ऐसा मान लिया है तो ये बहुत ही हर्ष का विषय है। सबसे बड़ी बात, प्रदेश में 9.5 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 10 साल पूरे होने जा रहे हैं। उससे पहले की जो सरकारों की बात करें, कांग्रेस वर्सेस भाजपा, इसका अगर कंपैरिजन करें, आपका किसानों के प्रति एक्सपीरियंस रहा है, क्या मानते हैं कितना बेनिफिट था, कितना नुकसान था? यहाँ पे अगर एमएसपी पे देखें तो जो गेहूं है वो सदा ही खरीदा जाता है। धान भी एमएसपी पे चल रहा है। मस्टर्ड जो सरसों है वो भी हमारे एक तोड़ा सरकार ने एमएसपी पे खरीदा है, कभी किसी का बाकी नहीं रहा। हालांकि मार्केट प्राइस से 1000 रुपये कम होते थे, फिर भी सरकार ने बाजरा भी यहाँ खरीदा है। बाकी जितनी फसलें आसपास हमारे यहाँ हो रही हैं तो हरियाणा सरकार ने अब तक खरीदी हैं। लेकिन जो दूसरी सरकारें थी, कांग्रेस की सरकार जिस प्रदेश में है वहाँ पे वो केवल 2 ही फसलें खरीदने हैं, जिसका पैसा केंद्र सरकार एफसीआई के माध्यम से उनको देती है। तो मैं समझता हूँ इसके अलावा भी जो और किसान हित के जो निर्णय हुए हैं वो जनता तक ये लोग बता ही नहीं पाए, जिसमें मुख्य जैसे सोलर का काम बहुत हुआ है। हर गाँव के अंदर जो 6 लाख 7 लाख रुपए तक का सोलर कनेक्शन है वो सरकार ने लगभग 1 लाख रुपए में किसान को दिया है। डिग्गी जो बना रही हैं, पक्की डिग्गियां बनी हैं, जो बड़े बड़े सरोवर जो खेतों में बने हैं उसकी भी सब्सिडी 90% के करीब सरकार ने दी है। पाइपलाइनें वगैरह डाली हैं, और गांव के अंदर जो लाल डोरे के अंदर जितने भी थी वो रजिस्ट्रियाँ करके दी हैं, ताकि आज बैंक वाले चाहे उस पर होम लोन कराए, किसान कुछ ही कराए। तो किसानों को यहाँ मुआवजा भी बहुत बार मिला है। चाहे पिछले 10 साल में कितनी भी कोई दिक्कतें आई हैं किसानों को, मैं समझता हूँ हाँ कुछ लोग रह सकते हैं, कुछ कमियाँ आ सकती हैं कुछ, लेकिन कुल मिलाकर के अगर बात की जाए तो दूसरी सरकारों के मुकाबले में हरियाणा सरकार ने बहुत काम किए हैं। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किसानों की सच्ची हितैषी सरकार है। बिल्कुल है जी, बिल्कुल है। और प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी किसानों के लिए नायब साबित हुए हैं। हाँ बिल्कुल, जो जब से वो बने हैं उन्होंने जो भी निर्णय लिए हैं पिछली सरकारों के, पिछले मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी से एक कदम आगे बढ़ करके उन्होंने कुछ निर्णय उनके पलटे भी हैं। और तो की जनता की ज़रूरत को समझते हुए उन्होंने हर विधानसभा में जो विज़िट किया है उससे उनको ये आभास हुआ है कि ये ज़रूरत है, तो उन्होंने एकदम से निर्णय जो लिए हैं वो बहुत ही बढ़िया लिए हैं। तो बिल्कुल प्रदेश की नायब सरकार किसानों के लिए नायब साबित हुई है, सच्ची हितैषी साबित हुई है। और कुरुक्षेत्र की पावन धरा से किसानों के लिए बड़े बड़े ऐलान किए गए हैं, जिसमें कर्ज माफ़ी भी है और फसलों को एमएसपी पर खरीदने की गारंटी भी है। और नायब सिंह सैनी के इस ऐलान का किसान यूनियन भी स्वागत कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन चुडूनी ने इस ऐलान का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदने का आश्वासन दिया है, और जो फसल केंद्र सरकार एमएसपी पर नहीं खरीदेगी उसे स्टेट गवर्नमेंट खरीदेगी। तो इसको लेकर किसानों में किस तरह का उत्साह है और किसान क्या सोचते हैं, उनसे भी आपकी बातचीत करवाते हैं। सीएम साहब ने किसानों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि की है। जो हमारे किसान किसी वजह से परेशान थे वो सब राजी हो गए। मतलब कम से कम जितनी फसलें थी सब एमएसपी पे ले रहे हैं, यही किसानों की डिमांड थी। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मैं पूर्व सरपंच मैनाखेड़ा निवेदन करता हूं, मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि हमारी डिमांड को उन्होंने मान लिया, और भगवान उनको आगे भी ऐसे ही इसी पद पे रखे जाके हमारी डिमांड पूरी होती। सीएम साहब ने जो कल घोषणा की वो किसानों के लिए बहुत हितकारी है। काफ़ी समय से ये मांग चली आ रही थी कि जो फसलों का नहरीकरण का जो पैसा है उसको माफ़ किया जाए, और ये माफ़ करके
सरकार ने किसानों की रीढ़ की हड्डी का काम किया है। और जिस तरह से एमएसपी की डिमांड की जा रही थी, अब सरकार ने कह दी हम एमएसपी पे खरीदेंगे फसल, इसको लेकर किसान क्या सोचता है? पहले सिर्फ 14 फसलें एमएसपी पे दी जाती थी, जो कि अब 24 फसलों के लिए सीएम साहब ने घोषणा करी है। बहुत ही सराहनीय कार्य किया है सीएम साहब ने, और इसमें हमारी लगभग सभी फसलें जो हैं वो एमएसपी के दायरे में आ जाएंगी। तो इस एमएसपी की वजह से किसान को काफ़ी आर्थिक लाभ होगा।